इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मासिक चक्र या आर्तव चक्र किसे कहते हैं और मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके विषय में आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे मासिक चक्र या आर्तव चक्र। इसमें लिखेंगे मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। यानी कि जो मादाओं में अंडाणु निर्माण होता है वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो आर्तव चक्र है ये प्रत्येक स्त्री में 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। इस चक्र में क्या होता है, जो अंडाशय होते हैं इसमें अंडाणुओं का निर्माण को ये क्या करता है, ये चक्र दर्शाता है। इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। यानी कि जब ये चक्र प्रारंभ हो जाता है तो मादा होते वो गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। फिर लिखेंगे मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 क्रम प्रसारी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, FSH पुटिकाओं एस्ट्रोजन के स्त्रावण के प्रेरित करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो FSH ये हार्मोन्स जो होता है ये पुटिकाओं एस्ट्रोजन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। इस अवस्था का अंतराल 1 से 12 दिनों का होता है। फिर अगले डालेंगे नंबर 2 स्त्रावित अवस्था। इसमें लिखेंगे कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का श्रवण करता है। इस अवस्था का अंतराल 12 से 14 दिन का होता है। इस अवस्था में अंतःस्तर सगर्भता तथा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। स्त्रावित अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का श्रवण करता है। इस अवस्था का अंतराल 12 से 14 दिन का होता है। इस अवस्था में अंतःस्तर सगर्भता तथा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले डालेंगे नंबर 3 मासिक अवस्था। इसमें लिखेंगे इस अवस्था में यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। यानी कि जो मासिक अवस्था है, इस अवस्था में यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें गर्भाशय एंडोमेटियम के टूटने से रुधिर का स्त्राव होता है। यह स्त्राव लगभग 5 दिन तक चलता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मासिक चक्र या आर्तव चक्र किसे कहते हैं और मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 क्रम प्रसारी अवस्था, नंबर 2 स्त्रावित अवस्था, नंबर 3 मासिक अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।